नामाचार्य दास ठाकुर निर्जान तिथि महामहोत्सव के गौर भक्तवृंद के लिए गौर प्रेमानंदे हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। यहाँ पर इस बात को कल हमने श्रवण किया 17वें अध्याय में कि भगवान ने कहा शरणागति जो है, श्रद्धा, शरणागति रूपी श्रद्धा जब तक नहीं होती तब तक जो है साधु संग का जो प्रभाव, साधु संग का जो लाभ है वो हमें नहीं मिलता। उसके लिए भगवान की बात गीता की, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कहते हैं जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को तुम छोड़ दो। क्यों? धर्म तो होता है स्वभाव, स्वभाव कैसे छोड़ सकते हो? कहते नहीं, जो तुमने धारण किए हैं वो धर्म, जो तुम में है वो स्वधर्म नहीं, पर धर्म भयावह, दूसरा धर्म। कौन सा दूसरा? शरीर का धर्म। कौन सा दूसरा धर्म? मन का धर्म, मन का धर्म। तो मनो धर्म, शारीरिक धर्म, ये सारे जो कि शारीरिक सुख और मानसिक आनंद सुख प्रदान करते हैं, उन सबको तुम छोड़ दो। इसलिए उनके लिए बोला सर्वधर्म। कहते इन सर्वधर्मों से जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जीव को क्या चाहिए ये नहीं पता लगता, इसलिए इनके त्याग की बात कही गई है। भगवान कहते हैं सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं व्रजविलासी श्री कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति हूँ। यह ब्रजविलासी श्री कृष्ण का तो शब्द ही नहीं आया। तो ऐसे अर्थ में भक्ति विनोद ठाकुर ने क्यों लिख दिया? और शरण शब्द का मतलब ही होता है, आप शरण में रहिए, जाइए, या शरण ग्रहण कीजिए। माम एकम शरणम, अगर इतना भी बोल दें तो अपने आप में पूरा हो जाता है। ब्रज शब्द बोलने से कुछ मूर्ख पंडित लोग, मूर्ख पंडित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने आप को कह तो रहे हैं, श्लोक ये बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कृष्ण अपने आखिरी में, कृष्ण ने गीता में ये बात क्लियर कर दी कि तू मेरे पास आने से तेरा कुछ नहीं हो। ब्रज, जा। ब्रज मतलब होता चलना, जाना, जाओ, आओ, ये होता है। तो मैंने उसको कहा, उनके चेलों को, उनसे तो डायरेक्ट बात नहीं हो पाई क्योंकि अभी कुछ दिन मेरे ख्याल अभी छूट गए कि नहीं जेल से मालूम नहीं, जो भी है। तो वो कहते हैं कि गीता जो है वो कृष्ण को सुनाई गई है। कृष्ण ने गीता में जो अहम वो जो बातें कही हैं, कहते वो सिर्फ ये दिखलाया कि अहम से कुछ नहीं होगा, मैं भी तेरे पापों को तुझसे खत्म नहीं कर सकता, करने के लिए तो उसकी शरण में जा। तमैव शरणम गच्छ, गच्छ बोला, जा। सर्वभावेन भारत, उनकी ही शरण में जा।
ऐसा कुछ श्लोकों को लेकर के वो मूर्ख ज्ञानी, जिसको संस्कृत का स भी नहीं पता, हरियाणा का है, वो लगा हुआ है, लाखों चेले उसके। तो इस प्रकार से अज्ञानता पूर्ण बात करके लाखों लोगों को भ्रमित करना। ब्रज शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा अगर तुम्हारा अर्थ लगाऊं, मैं अपना अर्थ नहीं लगा रहा, तुम्हारा अर्थ लगाऊं तो श्री कृष्ण ने सही बोला। क्या? कृष्ण कहते हैं अर्जुन ब्रज जा। कहां? जा और जा करके युद्ध कर, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। जा, युद्ध कर, मैं तेरे पापों को नष्ट कर दूंगा। कहते कैसे जाऊं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में रहे। माम एकम शरणम, मेरी एक की शरण में रह के जा। जा तू युद्ध कर, मार, सारे पापों का मैं तेरे को मोक्ष दे दूंगा। आप बताओ, यहाँ ब्रज शब्द अगर उन मूर्खों के हिसाब से लगाया जाए तो ये भी निकलता है। साधारण सा अर्थ है, सर्वधर्मान परित्यज्य बोल दिया, परित्यज्य में पूर्ण हो गया, छोड़ दो परिपूर्ण रूप से। माम एकम, मेरी एक शरण में रह। माम एकम शरणम, मेरी एक की शरण में। आगे कहते हैं ब्रज जब बोल रहे हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं ये ब्रज विलासी कृष्ण कह रहे हैं। माम एकम शरणम ब्रज। अगर तू ऐसा कर लेगा, सारे धर्मों को छोड़ करके मुझ ब्रज विलासी कृष्ण की शरण में आ जाएगा, अहम तो हम सर्व पापी। यहाँ विहार, ब्रज मतलब विहार, यहाँ ब्रज विलासी कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति हूं। ऐसा जानकर भोग, यहाँ पे जो शब्द दिया था ना, मैं ब्रज विलासी कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति हूं, उसका ऐसा भाव लिया जा रहा है। ऐसा जानकर भोग मोक्ष आदि की कामनाओं से रहित होकर अनन्य भाव से मेरे शरणागत होना ही प्रकृति रूप श्रद्धा है, प्रवृत्ति रूप श्रद्धा है। वैसी श्रद्धा उदित होने से जीव रोते रोते वैष्णव साधु के अनुगमन में प्रवृत्त होते हैं। रोते रोते बोला शब्द, वाह! आप लोग तो हंसते हंसते आते हो, हाँ? रोते रोते तो गए नहीं, वो नहीं। यहाँ पे जो श्रद्धा उदित होती है, शरणागति की श्रद्धा उदित होती है, तब जीव रोता ही रोता जाता है कि मेरे को अब ग्रहण करवा, मेरे को अब सेवा में लगवा दो। उनका नाम ही गुरु है। कहते इस बार वे जिस साधु का आश्रय ग्रहण करते हैं, अब शरणागत होने के बाद जिस साधु का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसी का नाम ही गुरु है। बाबा से प्रश्न किया ब्रजनाथ जी ने, जीव के अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं? बाबा जी कहते हैं अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। स्वरूप की अप्राप्ति, असतृष्णा, अपराध, हृदय दुर्बल्य, 4 प्रकार के अनर्थ हैं। अनर्थ मतलब, अर्थ मतलब जरूरत, अनर्थ मतलब जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन जरूरत नहीं। कौन कौन से? स्वरूप भ्रम, मैं कौन हूं पता ही नहीं, कैसा हूं पता ही नहीं, किधर हूं पता ही नहीं। वो सामने तो बैठा हूं, जो बैठा हो तो शरीर है, तुम कौन, किधर हो, बता सकते हो? ये स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम होने से ही
असत मतलब ये शरीर, इसके प्रति तृष्णा बढ़ती है, इसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, इसके संसाधनों को ढूंढने के लिए हमारी तृष्णा होती है। तृष्णा मतलब प्यास। असत के लिए प्यास बढ़ जाती है, इच्छा बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है। अच्छा, जब असत के लिए ही तृष्णा बढ़ी तो कहते अपराध होते हैं। अपराध बहुत तरह से उसको विश्लेषण किया जा सकता है। साधारण तो होता है कि भक्ति मार्ग, भगवान को छोड़ करके भी जीव उसी असत तृष्णा की पूर्ति के लिए, यह ना पहले अपराध की जगह हृदय दौर्बल्य आता है। स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। यहाँ क्रम शायद कुछ ऐसा दिया, लेकिन मैंने जो सुना था कहते असत तृष्णा होने से, मतलब संसार की कोई भी विषय वासना या किसी भी तरह का सुख, वो होने से व्यक्ति का हृदय दुबला हो जाता है। भाई अब इसको कैसे छोड़ूं, इसको छोड़ूंगा तो सारे जितने भक्त लोग हैं उनके जितना भी किसी का संशय होता है उसको कैसे निवारण करूंगा। मोबाइल, असत तृष्णा। तो असत तृष्णा जो है वो बहुत से रूपों में, असत तृष्णा के बाद में जो हृदय दुर्बलता है, ये क्या है? ये चाह करके भी जीव छोड़ नहीं पाता है। हृदय में ताकत नहीं, शक्ति नहीं, इच्छा है लेकिन छोड़ नहीं पाता। तो इसके कारण ही वो अपराध करता है। हृदय दुर्बलता के कारण ही वो क्या करता है? अपराध। कैसे अपराध? जो भक्ति के प्रतिकूल विषय पूरी तरह प्रतिकूल है, उन अपराधों को करते हैं। मैं शुद्ध चित्तकन कृष्णदास हूं, इसे भूलकर जीव अपने स्वरूप से बहुत दूर हो गया है। स्वस्वरूप की अप्राप्ति ही जीव का प्रथम अनर्थ है। जड़ पदार्थों के प्रति मैं और मेरा बुद्धि करने से असत विषय सुखों की तृष्णा होती है, उसे असत तृष्णा कहते हैं। पुत्र की कामना, धन की कामना और स्वर्ग की कामना, ये 3 प्रकार की असत तृष्णा होती है। अपराध 10 प्रकार के होते हैं, उन्हें बाद में बतलाता हूँ। हृदय दुर्बल्य से, हृदय की दुर्बलता जब होती है तो उसको शोक आदि पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार के अनर्थ अविद्या द्वारा बंधे हुए जीव के नैसर्गिक फल हैं। फल हैं। जो बंदा अविद्या में फंसेगा उसको ये नेचुरल मिल जाएगा। अविद्या क्या होती है? अज्ञानता, माया। मुख्य जो है वो तो जो है वो स्वरूप की भ्रांति ही है, बाकी तो उसका सारा विकार ही। मुख्य वही होता है, परंतु बाकी विकारों को हटाए बिना मुख्य जागृत नहीं होता। तो क्या मेरा मेन जाग गया, बाकी तो खत्म हो गया, हो जाएगा, नहीं होगा ना से, ऐसे नहीं होता। बाकी सब खत्म होते 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 मुख्य जगता है। मुख्य जगने के बाद में बाकी सब खत्म होता है। ये ऐसे ही है जैसे एक गाड़ी के 2 पहिए, समझे नहीं? लेकिन बंधन अवस्था में ऊपर से नीचे आए और मुक्त अवस्था में नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। मुक्त अवस्था के लिए कि नीचे से ऊपर जाना, मतलब उसे अपनी जो है हृदय की दुर्बलता जिसके कारण अपराध करता है उसे दूर करना होगा। हृदय की दुर्बलता दूर करने के लिए साधन क्या है? निष्ठा के साथ गुरुदेव का स्मरण करते हुए हरिनाम करना, इसलिए कि गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं। मेरे से तो होंगे नहीं प्रसन्न ना, फिर जीवन भर करते रहो, कुछ नहीं होने का। जीवन भर करते रहो, वो प्रसन्न हो रहे हैं, ये पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी आपको। जब आप
सकारात्मक बुद्धि रखेंगे तो सकारात्मक आपके अंदर से लालसा जगेगी। सकारात्मक लालसा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी। मैंने अपराध किया, मेरे पे गुरुजी कृपा कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो कृपा कर रहे, अपराध किया, कोई हृदय के अंदर जो है उसका पश्चाताप नहीं। तो पतन का कारण ही। बिल्कुल, कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं, और अपने आप को वो गुरु कृपा पात्र समझ रहा है, वैष्णव कृपा पात्र समझ रहा है। ये अपराध की घनीभूत अवस्था है। भला अपराध जब और प्रबल हो जाते हैं तब वो अपने हर कुकर्म को भी गुरु कृपा, वैष्णव कृपा, भगवान की कृपा मान करके उसको उसके अंदर प्रवेश करता जाता है। ये है अंधतम अवस्था। इसी का नाम है अपराध। हृदय की दुर्बलता और अपराध दोनों एक बिल्कुल अगल बगल है। कभी हृदय की दुर्बलता के कारण अपराध होता है, कभी अपराध के कारण हृदय और दुर्बल हो जाता है। ऐसा तो कहते हैं ये स्वाभाविक है। जो जीव माया में फंसे उनके अंदर ये चारों क्योंकि माया में फंसने का कारण ही आप अपने आप को भूले हैं। इसलिए माया में फंसने का कारण ही है कि आप असत तृष्णा कर रहे हैं संसार के लिए, शरीर के लिए। माया में फंसने के कारण ही अपराध, ये चारों अनर्थ आए। ये चार प्रकार के अनर्थ अविद्या द्वारा बंधे हुए जीवों के नैसर्गिक फल हैं। सत्संग में शुद्ध कृष्णानुशीलन करने से ये सब अनर्थ क्रमशः दूर हो जाते हैं। सत्संग में शुद्ध कृष्णानुशीलन, अशुद्ध कृष्णानुशीलन भी होता है। अनुशीलन अनुसार चलना, अनुशीलन अनुसार क्रिया करना। अशुद्ध अनुशीलन भी होता है क्या? कृष्ण का होता है। कैसे होता है? कृष्ण की भक्ति करते हुए कितने लोग दुष्कर्म करते हैं। दिख रहा है अनुशीलन, लेकिन क्या है? अशुद्ध। बाहर से दिखने में वाह क्या भक्ति है, क्या सुंदर श्रृंगार है। मैंने एक लड़का देखा, बहुत सुंदर श्रृंगार करता ठाकुर जी का, परंतु ऐसा विषय आसक्त हुआ कि वो लड़की बन गया, अपने सब कुछ अंग अंग कटवा के। बताओ, और सभी उससे प्रेम करते हैं। दो देखे, दो इस प्रकार से। तो कहने का अभिप्राय है, उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? कहते लोग जो हैं लड़कियों को पसंद करते हैं इसलिए। अपने आप को इस प्रकार से अविद्या के मतलब और खड्डे में डालने वाला ये अशुद्ध कृष्ण अनुशीलन है। वो हरि नाम भी करते हैं, तिलक संध्या वंदन भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह है अशुद्ध कृष्ण अनुशीलन। यहाँ इसीलिए कहा सत्संग में, सत्संग में होगा। सत्संग, हम किसी को सत समझे ही नहीं, हम एक दूसरे में असत खोजते रहे, एक दूसरे के अंदर सद्गुण क्या है देखे ही नहीं, तो सत्संग में रहते हुए भी असत्संग है। समझ लगे? दूसरे का गुण नहीं नजर आ रहा है तो आपको सत वस्तु नजर नहीं आ रही, तो असत्संग है। समझ लगे? सत्संग में शुद्ध कृष्णानुशीलन करने से ये सब अनर्थ क्रमशः दूर हो जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति में 1000 दोष हैं, कोई ना कोई तो गुण जरूर होगा, उस गुण को खोजो, और संग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरदास जी ने कहा दुर्जन संग कबहु नहीं कीजिए। दुर्जन संग
कुमति अति उपजे, मन विषयन में भीजे। दुर्जन के संग में कुमति बड़ी भयंकर उत्पन्न होती है और मन जो है विषयों में भीज जाता है। तो संग नहीं करना है जो दुर्जन है, लेकिन उसकी निंदा ना करें, इसके लिए उसमें कोई ना कोई गुण तो है, उसे स्वीकार करें। परंतु अगल बगल में हमें गुणों को ही खोजना है, गुण ही देखने हैं। अगर अगल जिनके संग में रह रहे हैं उनके गुणों को ही देखना है और गुणों को ही खोजना है। मैंने चश्मा गलत लगाया है, लाल चश्मा मैंने लगाया, इसलिए अकॉर्डिंग टू मेरे चश्मे अकॉर्डिंग टू मेरे चश्मे के मेरे को जो है गलत नजर आ रहा है। मेरे को नीला जो है वो कोई और विचित्र कलर नजर आ रहा है, नीला नीला नहीं लग रहा। क्यों? चश्मा लाल डाला। सफेद मेरे को लाल नजर आ रहा है, हरा मेरे को और विचित्र कलर नजर आ रहा है। क्यों? जैसा चश्मा होगा वैसा ही दर्शन होगा। समझे नहीं? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसलिए यहां कहते हैं कि और ज्यादा खराब हो गया। फिर कपड़े गंदे। जैसी सृष्टि दृष्टि वैसी सृष्टि। कहते इस सत्संग से ही अनुशीलन कर, सत्संग में शुद्ध कृष्ण अनुशीलन करने से ही अनर्थ दूर होते हैं। शुद्ध कृष्ण अनुशीलन का और भी एक भाग है कि इसमें कहीं भी कृष्ण के अन्य अवतारों की बात नहीं है। अन्य देवी देवताओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, अन्य अवतारों की भी बात नहीं है। ऐसा शुद्ध कृष्ण अनुशीलन का एक ये भी अर्थ है। और कृष्ण में भी जहां आपकी विशेष रुचि, हमारे परम पूज्यपाद श्री अनिरुद्ध दास बाबा जी वो कहते हैं कि उनकी द्वारिका में रुक्मिणी जी के साथ में बहुत वात्सल्य भाव का प्रेम है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। उनका अगर वहां है तो उसमें कोई दोष नहीं। अनिरुद्ध जी के रूप में, जहाँ अनिरुद्ध जी के भाव में वो द्वारिका की सेवा में अपने आप को पाते हैं, तो ठीक है, कृष्ण ही हैं। परंतु यहाँ पे शुद्ध कृष्ण अनुशीलन की बात हुई है, तो शुद्ध रूप से उनको द्वारिका की ही उपासना करनी चाहिए। समझ लगे? क्या है इसमें? दिमाग क्यों नहीं, अर्थ क्यों नहीं समझ आया? बोलो। सुना नहीं ना? शुद्ध रूप से द्वारिका की उपासना कैसे करनी? जिसकी द्वारिका पति के प्रति रुचि है तो प्योरली द्वारिकापति की उपासना करे। तो उनको ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण क्या जरूरत है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की? कुछ देना लेना नहीं। क्या जरूरत है? कृष्ण ही तो है वहां। भाई मेरे को कोई कोर्ट में देख करके आनंदित होता है, मैं राजा हूं तो महल में देख के आनंद है। महल में देख भाई, तू महल में रह, हूं तो मैं ही वहां पे। मेरे कमरे के अंदर घुस करके मेरे कंधे पे चढ़ना जरूरी है क्या? सबके सबको जरूरी है? वहां क्या मेरी कमी है? कमी कुछ नहीं वहां भी। मर्यादा तो है। मर्यादा है तो ठीक है, मर्यादा रखनी चाहिए।
क्या प्रॉब्लम है? बात को समझना जरूरी है। हम लोग अनाधिकार चेष्टा करते हैं। बहुत सारे लोग आज धरती पे ऐसे विचरण कर रहे हैं जो महापुरुष हैं, संत हैं, लेकिन जबरदस्ती अनन्य कृष्ण भक्ति कौन सी, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को छोड़ करके और कोई साधन नहीं, गति नहीं, मति नहीं, बुद्धि नहीं, बस वही करना। ये कृष्ण की अपूर्णता को सिद्ध करता है। ये कृष्ण के अंदर कमी दिखला रहा है। ये भाव, कृष्ण अगर ब्रह्म स्वरूप में है, प्रकाश के रूप में है, और अगर कोई उस ब्रह्म को ही चाह रहा है, तो आप क्या जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? उसको कृष्ण के रूप के दर्शन कराने की बात क्यों? उसको नहीं चाहिए रूप दर्शन, वो नहीं चाहता है भगवान से मिलना, लेकिन भगवान को मानता है कि उन्हीं का प्रकाश है, मानता है कि उन्हीं का दिव्य प्रकाश है। ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि भगवान का दिव्य प्रकाश ही ब्रह्म ज्योति है, तो मैं उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं, उसे डेफिनेटली आत्यंतिक मुक्ति मिलती है। और ऐसी मुक्ति होती है कि उसमें कहीं भी उसका कभी भी पतन नहीं होता। वो भगवान के अंग कांति में छुप जाता है, उसका अपना स्वयं का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता। ये बात जरूरी क्या है उसको? एक ने बड़ी सुंदर बात कही, तो से तुलसी जी ने, तो से मौत से नाते अनेक। आपको जो अच्छा लगे वो आप मान लीजिए। आप और मेरे बड़े संबंध हैं प्रभु, जो ही तो है भावे सो ही मान लीजिए। आपको जो अच्छा लगे मान लीजिए। मैं आपके सेवा में सब रूपों से, जिस रूप में चाहें तैयार हूं, प्रस्तुत हूं। खाना चाहते हैं खा लीजिए, फल समझ के। हाँ, पहनना चाहे पहन लीजिए, बात करना चाहे सामने रख के बात कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। जहाँ मर्यादा होती है वहाँ प्रेम की संकुचितता भी तो होती है। तो क्या जरूरत है प्रेम की भाई? प्रेम 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 प्रेम, जहां मर्यादा है वहां प्रेम मर्यादित होता है। क्या रामचंद्र जी का प्रेम सिया जी के प्रति कम है? ना, रामचंद्र जी को भी रासलीला की तरह करना पड़ेगा, डंडियां खेलनी पड़ेंगी। क्या मतलब? क्या लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी के प्रति कम है? सुग्रीव का कम है? कोई कम नहीं। ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय के लोग, एक ही प्रॉब्लम, हम गौड़ीय संप्रदाय के लोग बड़ा उन्नत उज्जवल रस में जा चुके हैं। हम अपनी बात नहीं कर रहे, जो गुरु वर्ग लोग जा चुके हैं, इसलिए सबको उस रस की बात बता रहे हैं। भैया आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, बतला रहे हैं। लेकिन कहीं भी राम जी में, नरसिंह देव में, वराह में, इत्यादि इत्यादि अवतारों में कोई कमी नहीं है। देवता लोग भी रासलीला करते हैं। देवता, रासलीला मतलब नृत्य करना, नाचना गाना। तो ठाकुर जी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? भागवत जी में लिखा है, जिस प्रकार से इंद्र बहुत सी अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण मदमस्त हस्ती की तरह। उस शब्द वहां पे ऐसे दिए, इंद्र का उदाहरण दिया, बताओ क्या बोलोगे? इसलिए ये बहुत विचित्र बात है समझने वाली, कि कोई भी भगवान के साथ जो जुड़ गया है, विशेष रूप से भगवान के रूप के साथ जो जुड़ गया है, वो किसी भी रूप में जुड़ा है, वो भगवान अपूर्ण नहीं है कि उसमें वह भगवान उनको पूर्णता नहीं देंगे। उसे नहीं चाहिए भाई मधुर भाव, काहे को जबरदस्ती घुसा रहे हो? नहीं चाहिए। माता यशोदा नहीं चाहती है कृष्ण के साथ में मधुर भाव में, क्यों घुसा रहे हो उसमें? नहीं नहीं, मधुर मधुर श्रेष्ठ है, मधुर श्रेष्ठ। पागल हो रहे हो। दास को नहीं चाहिए सखा बनना। वो कहते प्रभु मैं तेरे दासन को दास नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। पूर्ण मिल रहा है कृष्ण, उसे अपूर्ण है ही नहीं ना कृष्ण। ना इधर से थोड़ा मिलेगा, उधर से ज्यादा मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा हो तो उसकी चिन्मयता, उनकी चैतन्यता
उनकी दिव्यता खत्म हो जाएगी। समझे नहीं? इसलिए हालांकि ये बात सारे हमारे गौड़ीय गुरु वर्ग मधुर रस श्रेष्ठ है, मधुर रस श्रेष्ठ है, दास साख्य वात्सल्य, शांत की तो बात ही नहीं करते। और मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, जो व्यक्ति जहां का होता है वहां की बात करता है। सिंपल सी बात है। तुम जो है बाजार में जाओगे, तुम अगर बाजार में जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? अरे ये जो है ना, ये बर्तन अच्छे ढंग से इससे घिसे जाएंगे, ये वाला ले लेता हूँ, दिखाना भाई, हाँ ये मजबूत है, इसमें तिखापन है, दिमाग में वो आएगा। वो जाएंगे, ये फूल बहुत बढ़िया है, ठाकुर जी के लिए बढ़िया माला बनी, ए देख देख देख, ए कितना सुंदर फूल, तोड़ तोड़ तोड़, यही जाएगा। और क्या होगा? कोई विषयी व्यक्ति यहीं पे रहने वाला, वो जाएगा, देखेगा, अरे यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन मेरे कपड़े तो धोती वाले, मैं कैसे मांगूं इससे? वो जाएगा, देखेगा कोई और साधु नहीं देख रहा, अंदर जाके बैठेगा, भाई साहब ये साड़ी कितने की? क्यों भाई, तू तो साधु है। नहीं मतलब भगवान जी के लिए ही समझो। तो एक ही संसार के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग भावानुसार बाजार में जा रहे हैं। नहीं, तुमने झामा क्यों नहीं ढूंढा? अब भाई फूल ढूंढने वाला आदमी, उसको झामा ढूंढवाओगे? ऐसा होता है, क्योंकि भगवान है पूर्ण वस्तु, भगवान को अपूर्ण मत बनाइए। इसलिए कहते हैं शुद्ध कृष्ण अनुशीलन का मतलब, जो जिस कृष्ण के जिस भी रूप या जिस भी गुण के प्रति आकृष्ट होकर के कृष्ण के प्रति दौड़ रहा है, उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें मिक्सअप नहीं होना चाहिए। शांत अगर भाव का भक्त है तो पूर्ण शांत ही होगा। उसे चाहिए ही नहीं कि वो दास बने, वो तो दासों से भी अपने आप को नीचे गिनता है कि मैं दास कैसे बन सकता हूँ, मैं स्वतंत्रता से भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं तो दासों के चरणों में गिर जाऊँ, इतना मेरा सौभाग्य। क्या करो इससे बड़ा बताओ कौन और भक्त है जो दासानुदास बन करके उनकी सेवा के लिए, संतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए उनको सुगंध भी दे रहा है, उनको नरमाई भी दे रहा है। इसलिए जो भी भाव हो वो शुद्ध, पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। तो कैसे होगा? सत्संग से होगा। ये सत्संग शब्द जोड़ दिया भक्तिविनोद ठाकुर जी ने। सत्संग में होगा, सत्संग में शुद्ध कृष्ण अनुशीलन करने से ये सब अनर्थ। पहले शुद्ध अनुशीलन बतलाया, वो विषयी दुराचारी के अंदर भी अच्छा गुण देखो, है ना, तो उसमें कहीं आपकी भक्ति न दूषित हो जाए, इसलिए शुद्ध करना है। और फिर बतलाया अशुद्ध क्या होता है, कि भगवान की भक्ति करके संसार के विषयों के प्रति दौड़ रहा है, ये अशुद्ध कृष्ण अनुशीलन। पहले इस तरीके से बतलाया और लास्ट में किस तरीके से बतलाया? शुद्ध मतलब एकदम, हाँ, बीच में मधुर रस ही शुद्ध मधुर कृष्ण अनुशीलन है, पूर्ण कृष्ण अनुशीलन। वो क्या है? मधुर रस। ये भी एक बात है, ये भी शुद्ध कृष्ण अनुशीलन। लेकिन जो जो भक्त जिस जिस भाव में है, उस भाव में किसी और विकार का ना आना ही शुद्ध भक्ति है, शुद्ध कृष्ण अनुशीलन। समझाया? किसी और भाव का मतलब भावों का संचार होता है, भाव देख करके भावित होता है। शांत एक सिर्फ ऐसा रस है जो किसी भी भाव को आत्मसात करके फिर भी शांत रहता है, आह्लादित होते हुए भी शांत रहता है। ये एक अलग लेवल की स्थिति है। ये बाकी लोग तो घबरा जाते हैं। दास जो हैं वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको आनंद आता है, वो आनंद को व्यक्त कर देते हैं और कृष्ण से ले लेते हैं।
लेकिन शांत जो है वो पूर्ण दास के भाव को संयोग करके दास बन करके ठाकुर जी के सामने पहुंच जाता है। वही दास बना हुआ फूल जो है जैसे ही सखा उठाता है तो सखा के भाव को ग्रहण करता है। ऐसे दिव्यता किसमें? चारों में नहीं, ऊपर वालों में। बोले वृंदावन। श्री माधुरी या श्रृंगार रस के जो भक्त होते हैं उसमें जो उत्तर सभी नीचे जितने भी हैं, ये कह रहे हैं ना आप, वो उसमें मिक्स ही तो होते हैं, मिक्स नहीं होते। यानी उसके अंदर होते हैं परिपूर्ण मात्रा में। देखो 5 तत्व जिस प्रकार से हैं ऐसे ही 5, जैसे 5 तत्व हैं ऐसे ही 5 भाव हैं, रस हैं। शांत को आप अंतरिक्ष समझिए। शांत जो है वो आकाश की तरह है, उसमें ही पवन का प्रवाह होगा दास्य, उसमें ही अग्नि प्रज्वलित होगी सखा, उसमें ही रस प्रकट होगा माधुर्य वात्सल्य, और उसमें ही पृथ्वी प्रकट होगी। पृथ्वी के अंदर 5 जिस प्रकार 4 अन्य भी हैं, उसमें ही पृथ्वी प्रकट होगी अर्थात माधुर्य। तो ये एक के बाद एक घनीभूत रूप से है, परंतु अपने आप में इंडिविजुअल जो शांत है, इंडिविजुअल जो सत दास्य है, वह शुद्ध अनुशीलन। दास वाला जो है वो वात्सल्य की तरह ना करे, लेकिन है सब में वात्सल्य है। शांत में भी वात्सल्य है, दास्य में भी वात्सल्य है, दास्य में भी मधुर है, उसकी मात्रा कम है। ये सारी चीज़ों को समझना बड़ा लंबा काम है, फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। योग आदि दूसरे मार्गों में प्रत्याहार, यम, नियम, वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की जो व्यवस्था है वे उद्वेग रहित होने का उपाय नहीं है। उसमें पतन की बहुत ही आशंका रहती है और उससे चरम में कल्याण होना अत्यंत कठिन होता है। उद्वेग रहित होने का एकमात्र उपाय है सत्संग में कृष्ण का शुद्ध रूप से अनुशीलन होना। अनर्थ जितने ही अधिक दूर होंगे, माइक दशा उतनी ही अधिक तिरोहित होगी। माइक दशा जिस परिमाण में तिरोहित होगी, जीव का स्वरूप स्वस्वरूप उसी परिमाण में उदित होगा। कहते हैं, ब्रजनाथ जी प्रश्न करते हैं, क्या अनर्थ रहित व्यक्तियों को मुक्त पुरुष कहा जा सकता है? जिनके अंदर अनर्थ खत्म हो गए, क्या उन्हें मुक्त पुरुष कहा जा सकता है? ये प्रश्न। इसका जवाब क्या देंगे, एक कल को सुनेंगे। पंचक